कर्नाटक में चल रहे सियासी हेरफेर के बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि राज्य की नई सरकार में चार डिप्टी सीएम होंगे। नमस्कार, मेरा नाम है जूली और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर जारी सस्पेंस के बीच सिद्धरामैया ने दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की है। इस्तीफे के बाद हुई इस बैठक को कांग्रेस के भीतर नए सत्ता समीकरण तय करने के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राज्यपाल थावरचंद गहलोत उनका इस्तीफा स्वीकार भी कर चुके हैं और नई व्यवस्था होने तक उन्हें कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहने को कहा गया है। वहीं डीके शिवकुमार भी दिल्ली पहुंच चुके हैं और इससे कर्नाटक कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चाएं और भी ज्यादा तेज हो गई हैं। इस बीच न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक पार्टी सूत्रों ने कहा है कि डीके अगले हफ्ते नए मंत्रियों के साथ शपथ ले सकते हैं। सरकार में सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने के लिए 4 डिप्टी सीएम भी बनाए जा सकते हैं। पार्टी सूत्रों की माने तो सीएम के साथ साथ कैबिनेट भी बदली जाने वाली है। मौजूदा कैबिनेट से 10 मंत्री हटाए जा सकते हैं। शिवकुमार कैबिनेट में सिद्धरामैया और मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे समेत 4 उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की संभावना भी जताई जा रही है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब किसी राज्य में एक साथ इतने सारे डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। इससे पहले 2019 में आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम जगन मोहन ने 5 डिप्टी सीएम के साथ मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। दावा किया जा रहा है कि नए मंत्री और डिप्टी सीएम सिद्धरामैया की पसंद के होंगे। सूत्र बताते हैं कि इनके नामों पर मुहर लगवाने के लिए ही सिद्धरामैया दिल्ली पहुंचे और सोनिया गांधी और राहुल गांधी के अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मुलाकात की। अब इस सियासी फेरबदल की पूरी जड़ आखिर क्या है, ये भी जान लीजिए। दरअसल कर्नाटक विधानसभा के रिजल्ट आए थे 13 मई 2023 को। तब सिद्धरामैया ने 135 विधायकों में से 90 विधायकों का समर्थन अपने पास होने का दावा किया था। वहीं डीके शिवकुमार का दावा था कि उन्होंने पार्टी को मुश्किल दौर से बाहर निकाला है, पार्टी को उबारा है और इसके लिए उन्होंने मेहनत की है। इसमें लिंगायत और वोक्कालिगा समुदाय ने उनका साथ दिया, तो ऐसे में सीएम पद पर उनका दावा ज़्यादा मजबूत है। दोनों नेता अपने अपने दावे पर अड़े रहे उस समय। इससे कांग्रेस आला कमान को मुख्यमंत्री तय करने में 7 दिन लग गए थे। 13 मई को नतीजे आने के बाद उसमें जीत मिलने के बाद भी शपथ 20 मई को हो सकी थी। इस बीच खबरें आई कि दिल्ली में कई दौर की बैठकों के बाद दोनों के बीच 2.5 साल के सीएम फॉर्मूले पर सहमति बन गई है। हालांकि कांग्रेस ने इसे आधिकारिक रूप से कभी भी स्वीकार नहीं किया, पर अब 3 साल 3 दिन बाद ये जो मीडिया रिपोर्ट्स थी वो सही साबित हो रही हैं। हालांकि कांग्रेस हाईकमान का मानना है कि समय रहते नेतृत्व बदलने से मंत्रियों के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी पैदा हो गई है उसे खत्म किया जा सकता है। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बनने जा रहे डीके शिवकुमार देश के सबसे अमीर नेताओं में से हैं। उनके पास 1413 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति है। वो रियल एस्टेट, खनन, होटल और कारोबार में भी शामिल है। दिलचस्प बात यह है कि इतनी संपत्ति के बावजूद उनके चुनावी हलफनामे में एक टोयोटा क्वालिस कार दर्ज है। 263 करोड़ का कर्ज भी उनके ऊपर है। जो हलफनामा है उसके मुताबिक 1962 में बेंगलुरु के पास कनकपुरा में जन्मे डीके वोक्कालिगा समुदाय से हैं। वो कनकपुरा से ही विधायक हैं। कांग्रेस में उनकी पहचान ऐसी नेता की है जो पार्टी विधायकों को टूटने से बचाते हैं। किसी भी बड़े ऑपरेशन, चुनाव मैनेजमेंट, प्रचार या फिर गुप्त रणनीतियों के लिए जिस वित्तीय और लॉजिस्टिक्स सपोर्ट की ज़रूरत होती है उसे वे बेहद अच्छे तरीके से मैनेज कर लेते हैं। डीके पर 19 से ज़्यादा आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। आपको बता दें, ईडी उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के 2 केस में अभी भी जांच कर रही है। 2017 में आयकर विभाग के छापे में इनके घर से 8 करोड़ 50 लाख रुपए भी मिले थे और इसी केस में वो 2019 में गिरफ्तार भी हुए थे। उन्हें 50 दिन तिहाड़ जेल में भी बिताने पड़ गए थे। सीबीआई आय से अधिक संपत्ति के एक मामले में भी उनके खिलाफ जाँच कर रही है और इन सब के बीच खबर ये आ रही है कि यही डीके शिवकुमार कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री हो सकते हैं। हालांकि अभी तक आधिकारिक घोषणा इसकी नहीं हुई है। और इस पूरी खबर को आप कैसे देखते हैं, जो ये परिवर्तन हो रहा है नेतृत्व का, क्या इसका फ़ायदा कांग्रेस को होगा आने वाले सालों में जो चुनाव होंगे, या फिर इसका नुकसान उठाना पड़ेगा? मुझे कमेंट में बताइए। लेकिन इस वीडियो में अभी इतना ही। धन्यवाद।